हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया था और हमको नर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ था ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू, जहाँ पे आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे और क्यू अभिक्रिया गुणांक यानी रिएक्शन कोफिशिएंट। और इसी नर्स्ट इक्वेशन को 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला था ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यू, यानी यहाँ नेचुरल लॉग भी हटा लिया था। अगर यहाँ से नेचुरल लॉग हटाना हो और 298 केल्विन नहीं रखना हो, लॉग बेस्टेन करना हो, तो इसमें हमको क्या करना होगा, 2.303 से गुणा कर लेना होगा, बाकी सब वही रहेगा। लेकिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अधिकतर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं 298 केल्विन पे ही आते हैं, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसको केवल जानना भर है, बाकी हमारी कैलकुलेशन इसी पे चलनी है। तो पिछले क्लास में हमने ये भी बताया है कि इस नर्स्ट इक्वेशन को हम इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी और सेल विभव के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी आज की टॉपिक है नर्स्ट समीकरण से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, और अगले लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन से सेल विभव ज्ञात करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे नर्स्ट समीकरण से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसमें, जब इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था में स्थित नहीं होता है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव की गणना नर्स्ट समीकरण द्वारा की जाती है। एक सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। इसी इक्वेशन को हम बदलेंगे, कैसे? नर्स्ट समीकरण को ही बदलेंगे। ये सेल विभव के लिए हमने लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रोड विभव के लिए लिखेंगे, और इलेक्ट्रोड विभव के लिए जब लिखेंगे तो इसका रूप कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। इलेक्ट्रोड, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई मेटल होता है, अब मेटल का सरफेस होता है, तो यहाँ मेटल और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था N+ दिखाएंगे, N+ से N, यानी मेटल पे अपचयन हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है, इक्वल टू E0। ये किसके लिए? इलेक्ट्रोड के लिए, Mn+ से, सॉरी ये M है, Mn+ से M। यहाँ क्या हमको दिखा, ये किसी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव, और ये क्या है, किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि यहाँ E0 लगा है। और इलेक्ट्रोड क्या है, अपचयन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक अपचयन विभव, माइनस वहां से फिर हम लेंगे RT/NF नेचुरल लॉग क्यू। अगर हम नेचुरल लॉग नहीं लिखना चाहते हैं, नेचुरल लॉग को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग बेस्टेन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ सीधे कर दे रहे हैं लॉग बेस्टेन के रूप में, इसको यू भी कर सकते हैं, 2.303 RT/NF लॉग बेस 10 क्यू। अब बेस 10 को लिखें या ना लिखें,
यहाँ बेस 10 माना जाता है, अगर 9 भी दिखाएं तो। अब दूसरे रूप में यदि 298 केल्विन पे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई मेटल प्लस से मेटल इक्वल टू ई जीरो मेटल एम प्लस से एम माइनस 0.059 बटे एन लॉग क्यू। ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव के लिए फार्मूला हुआ। क्यू को बताना है, पिछले लेक्चर में हमने कहा भी था कि क्यू को निकालना सिखाएंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया चुन लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमारी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, मान लेते हैं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। कॉपर 2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कॉपर, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। तो इस रिडक्शन के लिए हम Q के मान को कैसे निकालेंगे, तो Q और इसको कहते हैं अभिक्रिया गुणांक। Q इक्वल टू, यहां से हम देखेंगे एक इलेक्ट्रोड के लिए क्या, अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था, या हम यूं भी लिख सकते हैं सीधे सीधे उत्पाद बटे अभिकारक। यह आसानी से हमको मिल जाएगा उत्पाद बटे अभिकारक। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या दिख रहा है, अपचयित अवस्था है, अपचयित अवस्था बटे ये अभिकारक में क्या है, कॉपर 2+ यानी कॉपर आयन, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था है, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, इसको यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। उत्पाद हमारा हमेशा दाहिने साइड होगा और अभिकारक बाएं साइड। तो ठीक है, उत्पाद बटे अभिकारक, Q का मान। अब Q के मान के लिए हम फिर से क्या लिखते हैं, नॉस्ट इक्वेशन को इलेक्ट्रोड विभव के लिए लिखते हैं। इसलिए E Mn प्लस से M इक्वल टू E0 Mn प्लस से M माइनस 0.059 बटे N। अब देखो N की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के जितने मोल्स यूज हो रहे हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं, मोल में ही हम यहाँ पे अब क्रिया को देखेंगे। 1 मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 मोल कॉपर मेटल बना रहे हैं। तो कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 2, तो N की जगह 2 हमने रख दिया। अब क्या करना है, अपचयित अवस्था का सांद्रण के रूप में व्यक्त करेंगे, और सांद्रण को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ फिर इसके बाद लिख लेते हैं लॉग Q की जगह हम लिख देते हैं उत्पाद बटे अभिकारक, या फिर अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था, और ये सभी का सांद्रण है। तो ठीक है, उत्पादों का सांद्रण बटे अभिकारकों का सांद्रण। तो ये क्या है, ये तो हमारा एक्वस था जलीय विलयन में, और ये सॉलिड। तो यूँ हम लिखेंगे CuS का सांद्रण बटे Cu2+ एक्वस का सांद्रण। एक बात ध्यान रखने वाली है, Cu सॉलिड स्टेट का सांद्रण, यानी जब भी इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में होगा तो उसका सांद्रण हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अन्य कोई भी विलायक यूज नहीं हुआ है। जब वह सॉलिड अवस्था में है रॉड की, तो कोई भी दूसरा पदार्थ उसमें नहीं मिला है, तो उसका सांद्रण इकाई 1। और आयन में क्या है, जब जलीय विलयन है
तो इसमें कॉपर के आयन है, जल की मात्रा भी है, तो यहाँ पे सांद्रण दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या, उत्पाद बटे अभिकारक। तो कॉपर सॉलिड को हम यहाँ 1 लिख सकते हैं इकाई, और आयन को Cu2+ का सांद्रण हम दिखाएंगे एक्वस, इसका सांद्रण हमको दिखाना पड़ेगा। यानी अभिक्रिया में अगर क्वेश्चन पूछता है तो सांद्रण इसका दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी की जगह हम लगा दे रहे हैं 1, अगले स्टेप में लगा रहा हूं ताकि तुम लोग भ्रमित ना हो। EMn+ से m = E0Mn+ से m -0.059 बटे 2 log 1 बटे कॉपर आयन का एक्वस रूप है इसका सांद्रण। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा मिल गया। एक एग्जांपल बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमारे अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री में यहाँ क्या है, मोल्स की संख्या अगर बढ़ रही है, जैसे यहाँ कॉपर आयन का 1 ही मोल है, अगर यहाँ 2 मोल होता तो हम क्या करते, यहाँ इसको घात के रूप में चढ़ाते। तो अभी क्या घात के रूप में 1 मोल है, तो केवल 1 ही मोल हम चढ़ाएंगे 1 मोल के रूप में। अगर 1 से ज़्यादा होता, 2 होता या फिर 3 होता, तो हम 2 या 3 घात चढ़ाते उसके ऊपर। जब उदाहरण आएंगे तो और स्पष्ट होगा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है कॉपर आयन से, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर। ये क्या होगा, अपचयित होके कॉपर में आ रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो इस इलेक्ट्रोड के लिए 298 केल्विन तापक्रम पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। और दिया क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का 0.34 वोल्ट। इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले हमको इसके लिए अर्ध अभिक्रिया लिखनी है। तो इलेक्ट्रोड के लिए, यहाँ हम इसका आंसर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के लिए अर्ध अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहा है Cu में, ये एक्वस है, और इसका सांद्रण दिया है 0.1 मोलर, और ये सॉलिड है, सॉलिड का सांद्रण 1 होता है, अभी बताया। अब क्या लिखेंगे, नॉस्ट समीकरण के अनुसार क्या करेंगे हम, Cu2+ से Cu = E0 Cu2+ से Cu माइनस, यही मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया है ये वैल्यू है, और इसी में से हम घटा देते हैं। चूंकि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है, तो 298 केल्विन के लिए फार्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 0.059 बटे n log। अब क्या करेंगे, देखें क्या है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी ये उत्पाद बटे अभिकारक बताया अभी। तो उत्पाद क्या है, कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉपर आयन का Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हम जान रहे हैं 0.1 मोलर दिया है, 0.1 मोलर ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अब क्या, अगर एक घात है, एक घात चढ़ाएं या न चढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। जब घात 1 से ज़्यादा होगी तब हमको चढ़ाना होगा। इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बटे n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हो रहे हैं रिडक्शन अभिक्रिया में। तो ये है हमारा 2,
लॉग, अब कॉपर सॉलिड के लिए सांद्रण 1 होगा क्योंकि सभी ठोसों का सांद्रण 1 होता है और कॉपर आयन का सांद्रण 0.1 ये दिया है। अब हम क्या करेंगे देखो, 0.34 माइनस 0.059 बटे 2 log 1/0.1 है, इसको सॉल्व करें तो 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 10 की वैल्यू होगी 1, तो 1 वैल्यू होगी तो ऊपर वाला वैल्यू यही रह जाएगा, 2 से भाग करा देते हैं 0.34 माइनस 2 से हम भाग करा देंगे। एक स्टेप और बढ़ा के लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, बटे 2 गुणे 1, log 10 की वैल्यू 1 और हम अगले स्टेप में कर ले रहे हैं 0.34 माइनस 2 से भाग कराएंगे तो 0.0, 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 2 पाँचे 10। अब इसको हम घटा लेते हैं और घटाने पे हमारी वैल्यू आएगी तो 0.3105 वोल्ट और यही हमारा आंसर है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जबकि इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो रहा है 0.3105 वोल्ट। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि सेल विभव को किस तरह से ज्ञात किया जाएगा नॉट समीकरण अप्लाई करके। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।